काम को जीतना, क्रोध को जीतना, लोभ को जीतना मुश्किल है, पर सुखदेव जी ऐसे परमहंस हैं। काम नहीं है। जब वो मां के गर्भ से बाहर निकले थे ना, तो सीधे ही वन की ओर रवाना हो गए। आगे गए, पीछे वेदव्यास जी जा रहे, आवाज देते हुए कि बेटा रुको, बेटा रुको, हाका हिला पड़े। लेकिन सुखदेव जी आगे ही आगे निकल गए, 12 साल के। वैसे तो कलयुग में 12 साल का बच्चा भी बड़ा ही माना जाता है, सब समझने लग जाता है, शरीर के विकार भी उसमें आ जाते हैं। सुखदेव जी निकले दिगंबर। बीच में एक सरोवर आया और सरोवर में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी, निर्वस्त्र कन्याएं थी और कोई नहीं, केवल कन्याएं कन्याएं स्नान कर रही थी, निर्वस्त्र, बिना कपड़ों के। सुखदेव जी वहां से निकल गए, वो स्नान करती रही। वेद व्यास जी को जब आते हुए उन्होंने देखा क्या आवाज दे रहे थे, आवाज सुनी और सोचा हो पीछे कोई आ रहा है, बड़ा आदमी आ रहा है। तो उन कन्याओं ने तुरंत अपने अपने कपड़े पहन लिए, तन ढक दिया। तो वेद व्यास जी जब वहां सरोवर के तट पे पहुंचे तो उन कन्याओं से पूछा, मेरा बेटा गया तब तो तुम्हें कोई शर्म नहीं आई, तब तो तुमने कपड़े नहीं पहने, मुझे आते हुए देखा तब तुमने कपड़े पहने, क्यों? उन कन्याओं ने शर्माते हुए कहा, व्यास जी, आपका बेटा और आप, बड़ा अंतर है दोनों में। आप संसार में रहते हैं, संसार की सारी चीजों को जानते हैं, संसार की व्यवस्था कैसे चलती है आपको पता है। इसलिए आपकी जब आवाज हमने सुनी और आपको आते हुए दूर से देखा तो हमें शर्म लग गई और हमने हमारे कपड़े पहन लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानती है, तो शर्म आनी है। लेकिन आपका बेटा सुखदेव 12 वर्ष का हो गया है, लेकिन अभी तक भी उसे ये नहीं मालूम है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। इसके अंदर कोई किसी प्रकार का विकार ही पैदा नहीं हुआ है, इसलिए इसके सामने 1000 कपड़े पहनो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं पहनो तो कोई फर्क नहीं, और नहीं पहनो तो कोई फर्क नहीं। ऐसा काम त्यागी आपका पुत्र है, बताओ उसके सामने हमें क्या कपड़े पहनने की जरूरत है? उसको तो इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे थे सुखदेव जी।